कैसे आप सब? मैं अपना मावी उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का मेरा व्लॉग थोड़ा यूनिक होने वाला है, थोड़ा स्पेशल होने वाला है, हर चीज़ से डिफरेंट टॉपिक है बिल्कुल। और आज स्पेशल व्लॉग क्यों होने वाला है, क्या है ऐसा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी बता ही देती हूँ आपको। तो मैं दिन में सोने की बजाय मैं क्या करती हूँ मैं आप सबको दिखाती हूँ। मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ, दोपहर में मैं अपनी रील्स वगैरह बनाती हूँ और फिर उन्हें ड्राफ्ट में डाल के धीरे धीरे पोस्ट करती रहती हूँ। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मुझे एक सूट आया था महागौरी कलेक्शन से, आज इसके रील्स मैं बनाऊँगी और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे क्या करूँगी, मैं रेडी होंगी कैसे, मैं रेडी होंगी और कैसा मैं मेकअप करूँगी। तो चलिए फटाफट मैं सूट पहनूँगी बाद में। पहले मैं फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ और फिर आपके साथ में दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। मैं दिखाती हूँ। मैंने मेकअप वगैरह का सामान अपना निकाल लिया है, सूट भी निकाल लिया है, मॉइस्चराइज़र मैंने फेस पर लगा लिया है, लिपस्टिक रिमूव कर ली है और यहाँ मैंने अपना मेकअप का सामान रख लिया है क्योंकि यहाँ सीबू नहीं रखने दे रहा। तो अभी मैं करती हूँ अपना मेकअप स्टार्ट। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने फेस पे लगा लिया है, दिख रहा होगा आपको। मेकअप रिमूव करने के बाद, और रिमूव क्या करना, मैं कुछ नहीं लगाती। सुबह के टाइम में नहा धो के लिपस्टिक और बिंदी लगाती हूँ सिर्फ। तो लिपस्टिक मैंने रिमूव कर लिया, बिंदी मैंने निकाल दी है। तो चलिए अभी करते हैं शुरुआत अपने मेकअप की। तो कैसे मैं करूँगी, क्या करूँगी, वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मेकअप करने के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और लेकिन वो करने के बाद नहीं, बीच में ही मैं आपको दिखाऊंगी मैं अपना फेस का बेस कैसे बनने के बाद कैसा दिखेगा, कैसा लुक आएगा। तो चलिए मैं अपने फेस पे फाउंडेशन कैसे लगाऊंगी, कैसे सेट करूंगी, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने फाउंडेशन सेट कर लिया है और लाइट सा आई शेडो लगा लिया है। और बीच में मिताज सिबू उठ गया नहीं था, सिबू सोने के लिए रोने लगा था। तो मैंने यही छोड़ के सब चीज़ें पहले उसको सुलाया और फिर से दोबारा अपना मेकअप करूँगी मैं। अब तो सोचा एक चीज़ एक दो, तो यहाँ सिबू सो रहा है पीछे, तो ऐसे करती हूँ मैं। अभी मैंने सिबू को सुला दिया, मितांस आ गया है, मैं उसकी ड्रेस चेंज करूँगी, उसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। और मितांस ने आके अपने बैग वगैरह, आपको दिख रहा होगा पीछे बैग। तो चलिए पूरा मेकअप करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है और अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी। मेरी इयररिंग्स है, चूड़ा है, टोटल रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने ऐसा सिंपल सा मेकअप किया है और अभी मैं सूट वेयर कर लेती हूँ। और बच्चे, अभी मैंने मितांश की यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी, अभी कर दूँगी। उसके बाद करने के बाद मैं सोचती हूँ व्लॉग उसके बाद कंटिन्यू करूँ। तो चलिए चलती हूँ, रेडी होती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। और ये येलो कलर का पंजाबी सूट जो मुझे महागौरी कलेक्शन से रिसीव हुआ था, ये मैंने वियर कर लिया है। तो चलिए अभी चलते हैं रील्स बनाने। बाहर बहुत टाइट धूप है, तो रील्स बना के आके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और मैं रेडी होने के बाद कैसी लग रही हूँ। आज मैंने अपनी शादी वाला चूड़ा पहना है, तो ये मेरी शादी का चूड़ा है। बताना कि आप लोगों को कमेंट में कि कैसा लग रहा है। तो ये सूट मुझे महागौरी कलेक्शन से रिसीव हुआ है, पंजाबी सूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए तो ये रेडी होने के बाद मैंने दोपहर में जो रील्स बनाई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसका सॉन्ग म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और ये बहुत ही, मैंने एक नहीं बहुत सारी रील्स बनाई थी प्यारी प्यारी, और उनमें से ही मैंने एक दो रील्स आपके साथ शेयर करी है, सौर्या के साथ, राघव के साथ। और मैंने डांस की भी काफ़ी सारी रील्स बनाई थी। तो अगर मुझे किसी चीज़ का कोई चीज़ अगर अलग से आपको दिखानी हो तो मुझे दोपहर में उनके लिए ऐसे टाइम निकाल के आपको ऐसे शो करना होता है। तो ये वही है। रील्स हमारी सारी बन गई है, गर्मी बहुत भयानक हो रही है बस, क्यों मैंने बनाई नहीं और मेरी रील्स रीना ने बनाई थी। तो और बच्चे ये भी मेरे साथ बाहर कूद रहे थे क्योंकि मैं रील्स बना रही थी, तो ये भी परेशान। और ये मितांस,
और रीना ने मेरी बहुत सारी रील्स बनाई है इस वाले सूट में, तो आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपको देखनी हो तो सपना मावी ऑफिशियल पे आप जाके चेक कर सकते हैं और मेरे अकाउंट को फॉलो करिएगा। और प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे भी सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत होती है। बहुत लोग बोलते हैं फ़ोन उठा के घूमती रहती है, तो आसान बात नहीं है। एक 2 दिन या फिर 1-1.5 घंटे आप घूम के देखिए, पता चल जाएगा आपको। तो चलिए अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, इयररिंग्स वगैरह मेकअप वगैरह निकाल देती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फाइनली कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं, वीडियोस बन की है, व्लॉग में मेरा जो मैंने दिखाया आपको सब कुछ दिखा दिया है। ये मितान से मेरा वेट कर रहा है, इसे नींद आ रही है। तो मैं अब मेकअप रिमूव करने की सोच रही थी। जो मेरा मेकअप रिमूवर है उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, तो वो मैं उससे मेकअप रिमूव करने की कोशिश कर रही थी, तो उससे नहीं हो रहा है और ब्लैक और होता जा रहा था। तो इस वजह से मैंने मेकअप रिमूव नहीं करा। मैं अभी तो सोऊंगी, लेकिन शाम को उठ के फेस वॉश कर लूँगी अच्छे से। रिमूव करने के मैं अब कहीं जाऊँगी तो मेकअप रिमूवर लेके आऊँगी। और मैं लाइनर लगाया, लाइनर से मुझे ज़्यादा भारी हो रखी है, मैं काजल कभी नहीं लगाती। तो आज मैं काजल लगा रही थी। आज क्या, मुनेश बुआ, मुझसे एक बुआ आई थी मिलने के लिए। मुनेश बुआ वो मुझसे बोल के गई थी कि तू काजल लगाए कर, उसके बिना आँख सूनी सूनी लगती है। लेकिन मैं कभी काजल नहीं लगाती, क्योंकि काजल अगर थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाता है, फैल जाता है, मुझे बहुत गंदा लगता है। इस वजह से मैं कभी नहीं लगाती। तो अब मैं जब भी काजल लगाती हूँ मुझे उनकी बात याद आ जाती है। और वो घर आई थी मिलने, बहुत अच्छा नेचर है उनका, तो मैं तब भी काजल लगाती हूँ, मुझे उनकी बात याद आती है। तो वही अभी चलिए मैं मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। रिमूव करने के बाद या फिर उठने के बाद मैं मेकअप रिमूव करूँगी। अभी चलिए मैं मितांश को सुला देती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ और आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगी तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर नहीं भी करूँगी तो वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं व्लॉग का एंड करूँगी तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए फटाफट अभी सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। टाइम 2 बज रहे हैं दिन के, तो टाइम हो रहा है शाम का। चाय वगैरह हमने पी लिए और वेदर कुछ अजीब सा ही हो रहा है, रेड से। और यहाँ पीछे दूध हो रहा है गर्म। मैं बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी, रीना आटा लगा रही है। और यहाँ मैंने अपनी सब्ज़ी कट कर ली है, आलू और बीन्स की अभी वॉश करके रखी है। और यहाँ मैंने टमाटर और हरी मिर्च निकाल लिया, अभी इनको कट करूँगी, फिर लगाऊंगी सब्ज़ी में तड़का। और बच्चे बुरी तरह लड़ रहे हैं, परेशान कर रखा है इन्होंने। तो चलिए मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि सिंपल सी बनाऊँगी मैं सब्ज़ी को। सिंपल, क्योंकि ना मैं प्याज डालूँगी ना लहसुन डालूँगी, सिंपल बनाऊँगी, क्योंकि कान्हा जी खाते हैं हमारे। इस वजह से जब मुझे पता होता है कि कान्हा जी के लिए कुछ और है खाने के लिए, तो मैं सब्ज़ी में प्याज डालती हूँ, अदरवाइज़ नहीं डालती हूँ। और कोई सब्ज़ी ऐसी है जो बिना प्याज के नहीं बन सकती, तो बस उसमें प्याज डालती हूँ। और बहुत अच्छी हवा चल रही है, फ्रेश बिल्कुल। तो चलिए मैं सब्ज़ी में तड़का लगा लेती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। रीना पीछे से आवाज़ लगा रही है ये। और वेदर कुछ अजीब सा ही हो रहा है, रेड से। और यहाँ पीछे दूध हो रहा है गर्म। मैं बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी, रीना आटा लगा रही है। और यहाँ मैंने अपनी सब्ज़ी कट कर ली है, आलू और बीन्स की अभी वॉश करके रखी है। और यहाँ मैंने टमाटर और हरी मिर्च निकाल लिया, अभी इनको कट करूँगी, फिर लगाऊंगी सब्ज़ी में तड़का। और बच्चे बुरी तरह लड़ रहे हैं, परेशान कर रखा है इन्होंने। तो चलिए मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि सिंपल सी बनाऊँगी मैं सब्ज़ी को। सिंपल, क्योंकि ना मैं प्याज डालूँगी ना लहसुन डालूँगी, सिंपल बनाऊँगी, क्योंकि कान्हा जी खाते हैं हमारे। इस वजह से जब मुझे पता होता है कि कान्हा जी के लिए कुछ और है खाने के लिए, तो मैं सब्ज़ी में प्याज डालती हूँ, अदरवाइज़ नहीं डालती हूँ। और कोई सब्ज़ी ऐसी है जो बिना प्याज के नहीं बन सकती, तो बस उसमें प्याज डालती हूँ। और बहुत अच्छी हवा चल रही है, फ्रेश बिल्कुल। तो चलिए मैं सब्ज़ी में तड़का लगा लेती हूँ, बहुत लेट हो रहा है।